शुरुआत 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। पहली ब्रेकिंग, राहुल गांधी थोड़ी ही देर में सूची में गड़बड़ी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राहुल गांधी ने पटना में वोट अधिकार यात्रा को ले में ही जो उसका जब अंतिम दिन था तब हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही थी। माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वोट चोरी के मुद्दे को लेकर हाइड्रोजन बम फोड़ सकते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में ही इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में आयोजित की गई है। दूसरी ब्रेकिंग, गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। सासाराम में भाजपा सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत के लिए मंत्र देंगे। इसके अलावा भाजपा कोटे की विधानसभा सीटों पर चर्चा की जाएगी। समीक्षा बैठक लगभग 3 घंटे तक चलेगी और इसके बाद अमित शाह बेगूसराय के लिए रवाना हो जाएंगे। तीसरी ब्रेकिंग, बिहार अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है। तेजस्वी यादव बेगूसराय सर्किट हाउस से यात्रा निकालेंगे। तेजस्वी यादव ने कल कहा था कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारों के हित में काम करना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बने और हम इसके लिए यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी आएगा तो आपके बच्चे का भविष्य बेहतर करेगा। चौथी ब्रेकिंग, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेरोजगारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। नीतीश ने कहा कि हर महीने बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा है कि नई सरकार बनने के बाद युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना, युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाना हम लोगों की प्राथमिकता होगी। अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। पांचवी ब्रेकिंग, उत्तराखंड के चमोली से जहां बादल फटने के बाद भारी तबाही का मंजर दिखा। अचानक बादल फटने के कारण लोगों के घरों में पानी भर गया। लोगों के घरों के सामने से जहां नदी बह रही थी वहां पर नदी जैसा बहाव दिख रहा था। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गया है। हादसे में अब तक 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 2 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। छठी ब्रेकिंग, हिमाचल से किन्नौर में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, भूस्खलन के चलते नेशनल हाईवे 5 बंद कर दिया गया है, जिसके बाद हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। आवाजाही पूरी तरह से ठप है। हाईवे को खोलने का काम जारी है और इस बीच खबर यह भी कि पौड़ी के देवप्रयाग में भीषण लैंडस्लाइड में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी बाल बचे हैं। सातवीं ब्रेकिंग, यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का कहर लगातार जारी है। 18वें दिन भी कटान देखने को मिला। कल 10 घर और 3 सड़कें नदी में समा गए। बताया जा रहा है कि अब तक 21 घर और लगभग 55 एकड़ फसल कृषि भूमि शारदा नदी में समाहित हो चुकी है। खेतों में लगी गन्ने और धान की फसल नदी की धारा में बह गई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट परिसर में भारी बवाल देखने को मिला। हाईकोर्ट परिसर में जमकर लात घुसे चले। आरोप है कि हाईकोर्ट परिसर में तलवारें भी लहराई गईं और वकीलों पर हमला किया गया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 2 वकीलों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इनमें एक महिला वकील भी शामिल है। नौवीं ब्रेकिंग, एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाश मुठभेड़ में ढेर। एसटीएफ ने गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी में मुठभेड़ के दौरान गोल्डी बराड़ गैंग के 2 बदमाशों को मार गिराया है। दोनों बदमाश गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा गिरोह के सक्रिय सदस्य थे। मारे गए आरोपियों ने 12 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी। बदमाशों के मारे जाने के बाद जगदीश पाटनी से सीएम योगी फोन कर उनको जगदीश पाटनी ने फोन किया है। सीएम योगी को उनका धन्यवाद किया। और 10वीं ब्रेकिंग है डूसू चुनाव को लेकर, जिसके लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस चुनाव में 3.25 लाख से ज्यादा छात्र वोट देने के पात्र हैं। मतदान 2 शिफ्ट्स में होंगे। दिन की कक्षाओं के लिए सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक और शाम की कक्षाओं के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक जो है वोटिंग होगी। मतगणना कल होगी। डूसू चुनाव में इस बार 4 पद के लिए कुल 21 उम्मीदवार मैदान में हैं।